बीते कल उत्तर प्रदेश के बदायूं में हुए दोहरे हत्याकांड मामले ने हर किसी का दिल दहला दिया। यहाँ के बाबा कॉलोनी में दो लोगों ने दो बच्चों की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। हालांकि एक आरोपी साजिद को कल ही पुलिस ने मुठभेड़ में मार गिराया था। वहीं इस मामले में दूसरे आरोपी जावेद को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। जावेद का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें उसे कुछ लोगों ने पकड़ा है और वह उनसे अपील कर रहा है कि उसे पुलिस के हवाले कर दे। यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वहाँ से आया बदायूं के लिए, वहाँ पब्लिक बहुत थी। मैं सीधा दिल्ली भाग गया। मैं दिल्ली से सीधी बरेली आया हूँ अपने आप को सरेंडर करने के लिए। सीधी मेरे पास रिकॉर्डिंग है कई लोगों की, जहाँ से मेरे पास फोन आया कि तुम्हारे भाई ने ये कांड कर दिया है। नहीं ऐसा है। मैं एक बात बताऊँ, सुनो मेरी फोन अभी ऑफ मैंने कर रखा। बात सुनो, तुम अभी जैसे कहने मतलब पुलिस के भाई मैं देखो बहुत सीधा शरीफ आदमी हूँ। देखो एक का तो एनकाउंटर हो चुका है। हाँ भाई, मैं वो कौन था जिसका मेरा बड़ा भाई था, लेकिन उसने किया था। मैं उसमें बिल्कुल ही मेरा कुछ नहीं है। अच्छा, नाम जावेद है ना? मेरा नाम तेरे याद आ रहा है। क्या नाम है तुम्हारा? मोहम्मद जावेद। मोहम्मद जावेद। जिला कौन सा तुम्हारा? बदायूं जिला। ठीक है। 12 दिन ले चलो। मुझे भाई पुलिस के हवाले करवा दो, क्योंकि मैं बिल्कुल मोहम्मद जावेद दोस्त हूँ भाई। हाँ, मोहम्मद जावेद आईडी कार्ड सही है। देखा मुझे जे इनकी इसमें साफ नहीं दिख रहा होगा, वो फोटो स्टेट गंदी आई थी दूसरा वाला। ऐसा क्यों किया यार? ये तो नहीं था मेरे उनने क्यों करा? मतलब कोई तो वजह हुई। जिस घर में मर्डर हुआ है ना, वहाँ बहुत अच्छे ताल्लुकात थे हमारे, लेकिन आज तक यही नहीं पता चला। मैं खुद ये कितने बच्चे मारे? क्या हुआ? फोटो दिखाऊंगा भाई। अब वो आपके हाथ में, इसका फोटो है, इसका फोटो वो आपके हाथ में। अब चाहे तो आप मुझे मारो या नहीं मारेंगे नहीं। लेकिन एक बात बताओ, माँ की कसम खा के कहता हूं, इसमें गाली वाली मत देना, ठीक है? आओ इसे चौकी ले चलो। वहीं इस पूरे मामले को देखते हुए प्रशासन पूरी तरीके से सतर्क है। मामले की जानकारी देते हुए डीएम मनोज कुमार ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। देखिए, इसमें जो एसएसपी बदायूं के द्वारा अनुरोध किया गया था, मानवाधिकार आयोग के जो दिशा निर्देश है उसके तहत उन्होंने ये मजिस्ट्रेट इंक्वायरी कराने का अनुरोध हमसे किया था। कल हमने इसमें मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के लिए नगर मजिस्ट्रेट को नामित किया है और उनसे अपेक्षा की गई है कि वो 15 दिनों के अंदर अपनी रिपोर्ट देंगे। उस मजिस्ट्रेट इंक्वायरी के दौरान मुठभेड़ के पूरे प्रकरण की वो जांच करेंगे, सारे पहलुओं को देखेंगे, जो आवश्यक साक्ष्य है उनको इन्वाइट करेंगे और उसके आधार पर उनका निष्कर्ष हम लोगों को प्राप्त होगा। सर, किस रैंक के अधिकारी हैं? नगर मजिस्ट्रेट है, पीसीएस अधिकारी है, सीनियर पीसीएस होते हैं। सर, इसमें कितने मतलब टोटल कितने लोगों की जो कमेटी गठित की गई है? मजिस्ट्रेट इंक्वायरी एक अधिकारी से कराई जाती है, उसमें हमने वरिष्ठ पीसीएस अधिकारी के रूप में उनको नामित किया है। इधर पूरे मामले पर पीड़ित मां और पिता ने अपना दर्द बयां करते हुए इंसाफ की मांग की है। बस इंसाफ चाहिए हमें जावेद के लिए। जावेद मुझे चाहिए, हमारे सामने चाहिए, पूछताछ हमारे सामने करवाई जाए और फिर उसकी हत्या भी हमारे सामने होनी चाहिए। जब तक उसे सामने नहीं देखेंगे तब तक हम कुछ नहीं है। हमारे बच्चे काटे, तड़पा तड़पा के मारे, भगा भगा के, वैसे मुझे चाहिए। मुझे वो भी मुझे नहीं, हमारे बच्चे हमने पैदा किए, हमसे पूछो। हमने बड़े ऑपरेशन से 3 बच्चे किए। हमारा पेट दर्द कर, मैं दर्द भूल गई बच्चों के पीछे। हमारे 3 ऑपरेशन से हमारा एक ही रह गया। हमारे से हुआ 2 बच्चे। हमारे बड़े ऑपरेशन से हुए, इतना पेट फटा हुआ है हमारा। जन्म लेती है, बच्चों को जन्म देती है। क्या हुआ? कितने बजे वो आए और फिर आने के बाद छत पर कैसे? वो 6:30 बजे आया और आके यहाँ पर बैठ रुका होगा, मुश्किल से आयु से लिए क्लेचर वगैरह, तुरंत वो चला गया लेके उसे वहाँ। आपसे बोला? मुझसे कुछ नहीं बोला वो, मुझसे बस इतना ही बोला, पैसे मांगे बस, और कुछ नहीं बोला उसने। और उसने ये मुझसे कुछ नहीं कहा। मैं किचन का काम संभाल रही थी, हमने त्योहार का टाइम है, दुकान में आ जाते कस्टमर, मुझे काफी टाइम लग जाता क्योंकि मेरे पार्लर की भी दुकान है, तो हमारे कस्टमर आ जाते हैं तो हमें उसमें काम करना पड़ता है।
थ्रेडिंग वगैरह टाइम लगता है, आईब्रो वगैरह हर किसी का सब काम होता है, बाल कटिंग है। FIR पढ़े तो FIR में लिखा है कि उसने कहा कि उसका मन घबरा रहा है इसलिए वो छत पे जा रहा है, तो किससे उसने ये बात कही थी? उसने मन घबरा जे बोला मुझे नहीं, मुझे देखो मेरे बच्चे मेरे हॉस्पिटल में हैं, मैं तो वो चला गया, बोला मुझे यहाँ बात नहीं, मुझे ऊपर करने जाके बात, बस इतना कहकर ही चला गया और आके बस उतनी देर में उसने हमारे बच्चे काट दिए। एक तो हमारा ऊपर गाड़ी चला रहा था छोटा वाला, उसे को तो बेदर्दी से मारा उसने, कम से कम थोड़ा तो रहम करता हमारे बच्चों पर। वो ऊपर चला रहा था लॉबी में, ऊपर दूसरे वाले मकान के ऊपर बैटरी वाली गाड़ी है, वो उसे आई, उसको देख के वो भी पीछे चला गया। कहाँ गाड़ी चला रहा था? पहली मंजिल पे? हाँ जी, पहली मंजिल पे लॉबी में है हमारी गाड़ी, इसी में चला रहा था। उसने देखा कि भाई जा रहा है तो वो भी पीछे चला गया। पानी चाय का जो चल रहा है, पानी उससे मांगा होगा तो वो लेके पीने आया, तो बोला जावेद भैया को पानी ले जाए मम्मी। कोई बात नहीं, परेशान है, कोई भी आप ही मांगो तो आपको पानी नहीं देंगे क्या? हर किसी को हमारी दुकान में इतने सामान लेने आते कस्टमर कहते हैं दीदी पानी नहीं है, मैं चलो ले लो पानी, अंदर से मंगवा के पिला देते हैं। पानी से पतली चीज क्या है, आदमी प्याव लगाता है जेठ बैसाख में। कभी आपके परिवार में किसी से भी कोई बातचीत? कभी नहीं हमारी, कभी। वही तो मुझे पूछना है उससे, आखिर क्यों गया है? पहली बार घर आया हो? पहली बार घर आया, आखिर उसने क्यों किया, किसी ने करवाया है, क्या है, कौन हमारे घर से चल रहा है? मुझे बस इंसाफ चाहिए, उनसे पूछताछ चाहिए, वो भी मीडिया से। हमारी बस यही है कि हमारे सामने की जाए पूछताछ। जब तक आप यहाँ इतने सालों से रह रही हैं, कभी कोई बातचीत नहीं हुआ? फिर अचानक नहीं, से घर आ गया वो? 3 साल हुए मैं इस घर में रहते, अभी हमारे घर पे यहाँ सारे लोग रह रहे हैं। किसी से पूछ लो, जो दीदी हमारी पड़ोसी हैं, अभी अब जो बात जल्दी आई है, पूछ लो किसी से, जो सब लोग हैं, हर किसी से पूछो। तो मैंने आपके बेटे से बात की, उसने कहा कि बाल कटिंग नहीं करवाता। बाल कटिंग बस इतनी जान पहचान थी, बाल कटिंग करवाता। जैसे अगर उसके मन में कुछ ऐसा पहले से ही होता तो जब उस टाइम भी अच्छा मौका होता तो कर सकता था। आके इस तरीके से वही तो पूछना है, आखिर इसने क्यों किया, क्यों किया, आखिर क्यों किसी ने पैसे दे के करवाए, क्या किया उसने, क्यों हमारे बच्चों का मर्डर किया? नहीं, जो दुकान है उसके यहाँ जाते थे, कभी ऐसा व्यवहार ना किया था उसने, और न हमारा व्यवहार कोई गलत था। वैसे यही था, खाली पैसे आया था लेने, बस पैसे दिए, मतलब हमने उससे बोला था, एक बार हमने और दिए थे उसे पैसे, तो उसने वापस भी कर दिए थे हमारे दूसरे दिन के लिए। जी तो बहुत लगभग 2-3 महीने पहले की बात है। उसके बाद आता हमारे कुछ भी नहीं था कोई भी, क्योंकि हम अपने गेट ही खुद ही बंद रखते थे, मतलब जो कि हमें क्या करना किसी से। और आती है तो लेडी ही आती है हमारे यहाँ, दुकान पर ऊपर पार्लर भी है, तो वो तो बच्चे के चक्कर में ऐसा था, तो उसे पैसे दिए गए थे। पैसे देने के बाद जो है वो अपने अंदर किचन में आ गई थी। उसके बाद वो लड़के के साथ वो फुसला के लिए उसे लेकर चला गया ऊपर, उसका उसने खत्म कर दिया। दूसरा वाला जो बच्चे जा रहा था पीछे से, उसे पानी की व्यवस्था करी थी, मतलब कि पानी ले आओ भैया, थोड़ा पानी पिला दो मुझे, तो वो पानी लेके गया था छोटा वाला, तो उसने उसे भी मार दिया। तब पीयूष जो गया था बात देखने के लिए, भैया नहीं आया अभी हमारा, जब उसने देखा है कि हाँ कत्ल कर दिया उसका, काट रहा है उसे, तो भाग के आएगी वो, मम्मी ऐसे मार रहा है उसे, भैया उसको भैया ही कर रहा था वो, कि भैया उसको मार रहा है भैया को। तो ये गए देखा तो वो चाकू लेके भाग के आया, तो पीयूष नीचे भागा, तो देखा सब खून में लथपथ था वो। तब ये चिल्लानी है बाहर मम्मी गई भागे, तो गेट बंद किया है, तब तो वहीं से जो है फिर व्यवस्था चिल्लाए, प्रधान जी वगैरह आ गए हैं वहीं पकड़ने के बाद। फिर जब पकड़ा गया है तो छुड़ के फिर वो भाग गया है, भागने के बाद फिर उसका काउंटर किया गया है बाकी जाके। तो बता रहे 2-3 महीने पहले उससे पैसे लिए थे, कितने पैसे लिए थे? 2000 रुपए लिए थे उसने। क्या उसकी काम कुछ बहाना बताया था? नहीं कुछ नहीं, जैसे दुकान पे मैं बैठा था कि भैया अभी दे दो, हम आपके घंटे बाद दे देंगे, शाम को जब दुकान उसकी हो जाएगी पैसा आ जाएगा तो हम पास कर देता था, बस उसके बाद कोई लेने नहीं हुआ था। हाँ, तो उसके बाद फिर उसने जब उसने मांगा है तो हमने की अगर ऐसी बात है तो दे दो, इमरजेंसी की है दे देगा, मान लो आज नहीं देगा कल दे देगा, ये थी घटना। क्या माहौल रहता था उसकी दुकान पे? माल उसकी दुकान पे तो हमेशा खराब रहता था, क्योंकि वो शराबी या जुआरी रहते थे उसकी दुकान में हमेशा रहे, तो उसके पूरा मजमा लगा रहा था, नंबर से काम चलता था, उसकी दुकान बहुत भीड़ लगती थी। हाँ ऐसा था उसकी दुकान में। फिलहाल जो है, और हम यही कोशिश करेंगे कि वो पकड़ा जाए, और पकड़ने के बाद उसकी पूरी पूछताछ की जाए। क्या इंसाफ चाहते हैं, मतलब क्या होगा आपके लिए, इंसाफ क्या है आपके लिए? इंसाफ तो जब वो पकड़ा जाएगा तब इंसाफ पता चलेगा कि वो किस व्यक्ति से जुड़ा हुआ है, ये किस व्यक्ति ने ऐसा काम उससे करवाया है। किसी और ने करवाया? बिल्कुल करवाया है,
नहीं, हमारी क्या उस रेंजर है भाई? किसी ने करवाया है या किसी व्यक्ति को मुझसे तकलीफ थी, ये हमारे परिवार को पूरा मार देगा? हम तो थे नहीं, हमें हमसे तकलीफ हो तो अलग चीज ही, कि हमको मारता वो भाई, वो तो हमारे बच्चों से पूरे परिवार से उसका नुकसान था। और वो अगर बच्चे नहीं मारे जाते तो ये सब लोग मार जाता, वो अगर नहीं देखता कोई तो वो तो एक एक करके मारते चला आता। तो इन चीजों पर जो ध्यान दीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी ही तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।